हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPSSC जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 663 के बारे में। तो जैसा कि आपको शायद पता ना हो कि ये एग्ज़ाम 18 नवंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट में 695 पोस्ट कोड जेई सिविल का एग्ज़ाम हुआ था और दोनों ही एग्ज़ाम पे जो था वो केस हुए थे। लेकिन जो जेई सिविल का जो पोस्ट कोड का जो एग्ज़ाम था उस पे केस चलता रहा, लेकिन उसका फाइनल रिज़ल्ट भी आ गया और ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो था वो काफ़ी टाइम तक नहीं आया, लेकिन 7 महीने पहले इसका भी फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन अभी तक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन अब जो है वो फैसला आ गया है कि जो आपने इवैल्यूएशन के बाद बीटेक डिग्री होल्डर्स को बाहर कर दिया था, अब आपको उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा और एक बार दोबारा से जो है वो इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी और फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि देखिए, चाहे आप डिग्री होल्डर हैं चाहे डिप्लोमा होल्डर हैं, जो सरकारी अथॉरिटी है वो जो करना चाहेगी वो करेगी। देखिए, जैसे सबसे पहले तो ये गलत हुआ बीटेक डिग्री होल्डर्स के साथ और अब गलत हो रहा है डिप्लोमा होल्डर्स के साथ। अब किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फाइनल रिजल्ट 7 महीने पहले आ गया होता है, कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है, वो जॉब छोड़ देता है कि मेरा तो गवर्नमेंट हो गया है, बस अब ज्वाइनिंग डेट आने वाली है। लेकिन अब देखो, और फिर से इवैल्यूएशन होगी। अब शायद पता नहीं कुछ लोग तो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी स्कैम है। 2018 से आप 19, 20, 21 का भी अभी अप्रैल चल पड़ा हुआ है और जो अब इनके पास है कि आपने जो था इसमें तो बदलाव कर दिया जेई इलेक्ट्रिकल में, अब आप जेई सिविल में क्या करने वाले हो? जिन जिन लोगों ने जो है वो ज्वाइनिंग करे उनको इतना टाइम हो चुका है, अब उसमें आप क्या कर लोगे? उनको क्या जॉब से फिर से निकालोगे, फिर से इवैल्यूएशन करवाओगे? और इतना होने के बावजूद भी ये डिसीज़न जो था वो 7 अप्रैल को आया और 8 अप्रैल को ही HPSSC की एक नई नोटिफिकेशन आई जिसमें कि जे इलेक्ट्रिकल की तो सिर्फ एक ही पोस्ट है अनरिजर्व, वो भी नाम के लिए, क्योंकि एक उनका एग्ज़ाम 30 जनवरी को हुआ था अभी 2021 में ही। उसमें जो एक पोस्ट थी उसको ब्रेक कर दिया गया। ब्रेक करने के बाद भी एग्ज़ाम करवा लिया, मतलब पोस्ट को ख़त्म कर दिया। फिर भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम भरा था वो मतलब दे लो एग्ज़ाम, आपको नौकरी लगने वाली नहीं है, और फिर से उस अलग से एक पोस्ट निकाल दी। और उसमें 3 पोस्ट कोड पे जेई सिविल की हैं, लेकिन उसमें भी कोई भी पोस्ट जो है वो जेई सिविल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है, डिग्री होल्डर्स के लिए। एक में आपके पास 2 पोस्ट कोड में सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के, तीसरे में जल शक्ति विभाग में एक्स सर्विसमैन के, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब कोई भी अनरिजर्व पोस्ट नहीं है। मतलब क्या आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे सीट्स को? जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो सीट को अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी में, अगर आपको इतनी ही दिक्कत आ रही है कि डिप्लोमा होल्डर्स को के लिए होता है जूनियर, तो आप और स्टेट्स की तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्योंकि और स्टेट में भी जो है जैसे कि एग्जांपल के राजस्थान ले लीजिए, वहाँ पे भी जो है वो जेई के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों एप्लीकेबल हैं और अलग अलग से एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा, देखिए ये था वो 7 अप्रैल को ये आई थी आपकी नोटिफिकेशन। अगर किसी को ये चाहिए होगी तो मैं उनको भी ये भेज दूंगा। और बाकी ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, तो यहाँ पे कुछ नाम भी दे रखे हैं जिन्होंने इस पे केस करा था, जो कि डिग्री वाले थे कि हमें क्यों बाहर कर दिया गया। तो अब यहाँ से मेन चीज़ देखने वाली ये होगी कि क्या अब जेई सिविल 695 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट बदला जाएगा या ना बदला जाएगा। बाकी केस तो उस पर भी चला हुआ है और ये केस जो था वो हाई कोर्ट के बाद जो था सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और वहाँ पे जो है बीटेक डिग्री होल्डर जो है वो जीत गए इस केस को। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा है और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपने कुछ भी मेंशन नहीं करी थी। और बाकी आप मेन चीज़ इसमें ये भी कह सकते हो, ये एक मतलब ये सब कुछ हुआ इनकम्प्लीट R&P रूल्स की वजह। आप HPSSC अपनी असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में डाल देता है कि मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स, मतलब आप मेंशन करो कौन सा और इक्विवेलेंट कोर्स होता है जो कि इस फील्ड में होता है।
आप क्लियरली मेंशन कर सकते थे कि सिर्फ मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और मैक्सिमम में और अदर स्टेट्स की देखता हूँ, वहाँ पे अगर उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली हो तो वो साफ लिख देते हैं कि मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा एंड डिग्री इज़ नॉट अलाउड इट। और यहाँ पे आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आपके पास कलेक्ट हो। जैसे कि आपने अभी मतलब आप देख रहे होंगे कि अभी 18 को जल शक्ति विभाग जेई सिविल का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर भी अभी से फिर से जल शक्ति विभाग की वैकेंसीज़ आ गई। लेकिन आप ब्रेक करके वैकेंसीज़ निकालते हो और फिर जो लोग इसको भरेंगे वो उसको भी भरेंगे। आप चाहे तो एक साथ भी उनको निकाल सकते थे। सेम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग में तो चलो भाई हाँ, किसी की रिटायरमेंट हुई तो आपने फिर से वैकेंट पोस्ट को निकाल, लेकिन अगर आप सेम डिपार्टमेंट में ऐसा करोगे तो फिर तो एक बात से यही कहा जाएगा कि ये तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात आ गई। और बाकी आप देख सकते हो और भी यूट्यूब क्रिएटर इस चीज़ पे वीडियो बना रहे होंगे। तो यहाँ पे ना ये उनके लिए अच्छा था जिनको पहले बार कर दिया था डिग्री होल्डर्स को, और ना उनके लिए अच्छा होगा जिनको अभी बार कर दिया जाएगा फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद। क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है, जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो आप सभी को बता देते हो, फिर आप जब आपको पता लगेगा तो मतलब कितनी ही नेगेटिविटी इस चीज़ के बाद फैलने वाली है कि आपको रिज़ल्ट के मतलब एक तो होता है कि आप फाइनल मेरिट में आपका नाम चलो नहीं आया है, अब एक तो होता है कि आए हुए 7 महीने हो चुके हैं, आप अभी तक जो था 7 अप्रैल तक तो आप सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और अब एकदम से आपको पता चल रहा है कि भाई अब तो। चलिए अब देखते हैं कि अब जेई सिविल के लिए क्या करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।